हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई करीब करीब 6 से 6.25 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम एक निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे और जो निशान हमने 3.5 इंच पर लगाया है वहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगा देंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम इस पर 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम 1-1 इंच पर एक निशान और लगाएंगे सेम तरीके से। ये दोनों निशान लगाने के बाद हम नीचे करीब आधा इंच के आसपास बुकरम छोड़ देंगे और यहाँ पर भी हम 1 इंच पर बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे और 1 इंच का निशान ही हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद हम इन दोनों निशानों को बिल्कुल सीधा करके मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से करीब आधा इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करीब आधा या पौना इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा यहाँ पर मिला देंगे। देखिए, हमारे निशान इस तरह से लगेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारी ये जो नीचे वाली पट्टी है इसको भी हम बीच में से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमारा नेक इस तरह से आएगा। ये पट्टी हमारी अलग है, ये इससे थोड़ी छोटी है और ये जो बीच में हमारी पट्टी है इसकी भी हमें बिल्कुल बीच में से कटिंग करनी है, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे, वो हम सिलते वक्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अपने नेक का ये वाला हिस्सा तैयार करेंगे। तो मैंने कुर्ती का कपड़ा लिया है और उसको बीच में से फोल्ड किया है और इसके बाद हम अपनी ये वाली पट्टी लेते हैं नेक की और उसको बिल्कुल सीधा रखते हैं। ये जो हमारे बंद हिस्से हैं यहाँ से आपस में मिलाएंगे और जो हमारी ये वाली पट्टी है इसके पास की, इसको इस तरह से हम रख के देखते हैं। यहाँ से बिल्कुल हमारे बंद हिस्से से टच होने चाहिए। तो ये कॉर्नर हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ हम एक निशान लगा देंगे और इसके पास हम एक कट लगा देंगे। इसके बाद हमने ये जो कट लगाए हैं इनके ऊपर हम अपने बुकरम के ये वाले कॉर्नर रखते हैं और अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए और इसके बाद हम थोड़ा बाहर से इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे और फिर हम इसको इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक क्रीज बना लेते हैं और बीच में एक कट लगा लेंगे और हमारी ये जो क्रीज है इसके ऊपर एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी
हम एक क्रीज बना लेंगे बीच में और बीच में एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे और इसका जो मैंने शोल्डर यानी तीरा रखा हुआ है वो 7 इंच है। इसके बाद हम दोनों कट एक दूसरे के ऊपर मिलाएंगे और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। देखिए बीच में मैंने सिलाई लगा ली है नीचे तक और ये सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम से थोड़ा बाहर इसकी कटिंग कर लेते हैं इसी शेप में। चारों तरफ से कटिंग करने के बाद हम एक कट इस कॉर्नर पर लगाएंगे और एक कट इस कॉर्नर पर लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए और पूरे गले पर बीच बीच में हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे। इसके बाद हम अपने नेक को पलट लेंगे। ये कॉर्नर हमारे आराम से निकल रहे हैं और पलटने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी ये वाली पट्टी तैयार करते हैं। अपनी मैचिंग के कपड़े पर हम इस पट्टी को पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी पट्टी का ऊपर वाला हिस्सा है और इसके चारों तरफ इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा बचना चाहिए और इसके बाद हम इस पट्टी को बिल्कुल बीच में से फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल बीच में से हमें फोल्ड करना है। ये कॉर्नर देख लेने हैं और इस तरह से इसके बीच में हम क्रीज बना लेंगे। देखिए बीच में हमने जो क्रीज बनाई है इसके ऊपर मैंने निशान लगा लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इसी निशान के ऊपर से। देखिए इसके बाद हम अपनी कुर्ती के कपड़े की 2 पट्टी लेते हैं। एक पट्टी तो मैंने इसमें सील दी है, मैं आपको सीलना बता रही हूँ। इस तरह से हमें सीलनी है। दोनों पट्टी हमें सीधी रखनी है जैसे मैंने ये पट्टी सीधी रखी हुई है। और अब हम बुकरम की अपनी ये वाली पट्टी रखते हैं। थोड़ा सा यहाँ से हम ऊपर रखेंगे इस कपड़े को। थोड़ा सा यहाँ से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे बुकरम से पीछे से। यहाँ तक तो हमें बुकरम के बराबर में सिलाई लगानी है और फिर हमें थोड़ी थोड़ी बुकरम दबाते हुए इस पट्टी पर थोड़ा नीचे तक सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ तक बुकरम दबाने के बाद अब ये जो सिलाई है ये हम बुकरम के बराबर में लगाएंगे और बुकरम से थोड़ा पीछे तक लगाएंगे और इसको हम थोड़ा सा पक्का कर देंगे यानी डबल कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले तो हम ऊपर इसकी थोड़ी सी ऐसे कटिंग कर लेंगे और बीच में 1-2 कट लगा लेंगे और इसके बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और ये कॉर्नर हम सुई से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें ये कॉर्नर ऊपर को ऐसे खींच लेना है सुई से और ये हमारी इस तरह से पाइपिंग हो जाएगी। इसके बाद हमें बिल्कुल पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। हमारा जो प्लेन कपड़ा है इसके ऊपर पाइपिंग से बिल्कुल मिलाते हुए हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। देखिए इसके बाद हम 2 पट्टी लेते हैं। आप एक पट्टी भी ले सकते हैं और उसको इस तरह से बीच में से फोल्ड कर ले, लेकिन मैंने 2 पट्टी ली हुई है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और इसको इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल बीच में एक निशान लगा लिया है। इसके बाद हम अपनी ये दोनों पट्टी लेते हैं इस तरह से। ऊपर से हमें 1.5 इंच के आसपास इस तरह से छोड़ देना है। पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे 1.5 इंच के आसपास, फिर हम इस पट्टी को इस तरह से इनके ऊपर सील देंगे। मैंने दोनों पट्टियों पर आमने सामने 1.5 इंच की दूरी पर ये निशान लगा लिया है और इसके बाद हम यहीं पर जो हमारा बीच में ये निशान है यहाँ पर इस तरह से इस पट्टी को रखते हैं। तो पहले हम इसको सील लेंगे जहाँ पर हमने अपनी पाइपिंग की सिलाई लगाई है, बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर इसको बिल्कुल इस निशान के सामने रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो हम दूसरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे वो बिल्कुल इसके सामने रख के और इनको आपस में मिलाते हैं, तब ये सिलाई लगाएंगे। इतनी पट्टी तैयार करने के बाद
अब हम अपने कपड़े को बुकरम तक ऐसे फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर ऐसे निशान लगाते हैं। हमें इस तरह से बुकरम के बिल्कुल ऊपर ये निशान लगाने हैं और इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे इस निशान के ऊपर हम रखेंगे यहाँ से, और इसके ऊपर चारों तरफ इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे ऐसे। देखिए इसके बाद हमारी जो नेक की पट्टी है ये हमारी बड़े वाली पट्टी है और ये सबसे ऊपर वाली पट्टी है। तो इनको मैंने जिस एंगल से कटिंग की है उसी एंगल से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। और ये कपड़े के 2 पीस है, ये वाले भी और ये वाले भी, और दोनों के सीधे हिस्से अंदर की तरफ है। आप चाहें तो इनको अलग अलग पीस पर भी पेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम इस तरह से इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से बुकरम के बराबर में सिलाई लगानी शुरू करेंगे और यहाँ तक थोड़ा नीचे तक लगाएंगे। ऐसे इसमें भी यहाँ से नीचे से थोड़ा सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ तक लगाएंगे। और सेम तरीके से इसमें भी थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ से सिलाई लगानी, यहाँ तक लगाएंगे और इसमें यहाँ से इस तरह से घूमते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। मैंने दोनों पट्टियों के बराबर में यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली है, इस पे यहाँ तक, और इन पर भी मैंने यहाँ तक इस तरह से सिलाई लगा ली है। और अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी सिलाई की साइड है तो इस साइड हम थोड़ा कम कपड़ा छोड़ते हैं और सारी पट्टियों की कटिंग हमें इसी तरह से करनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इस कॉर्नर पर एक कट लगा देंगे और इस कॉर्नर पर, दोनों पट्टियों पर हमें इसी तरह से कट लगाने हैं और बीच बीच में हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे। चारों पट्टियों पर इसी तरह से लगाने हैं। कट लगाने के बाद हम अपनी सारी पट्टियों को सीधी कर लेंगे और जो हमारे कॉर्नर है उनको हम सुई से इस तरह से निकाल लेंगे। और सीधी करने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर लें। पट्टियों पर प्रेस करने के बाद हम सबसे पहले अब इसके किनारे पर यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे, बुकरम से थोड़ा सा नीचे इस तरह से यहाँ तक, और यहाँ पर भी यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लगाएंगे। पट्टियों के किनारे पर सिलाई लगाने के बाद अब हम बुकरम तक अपने कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हैं और इनके ऊपर ऐसे निशान लगाते हैं। दोनों पट्टियों पर हमें इसी तरह से निशान लगाने हैं। देखिए अब हमारी ये वाली जो पट्टी है इस निशान के ऊपर यहाँ से हम इनको आपस में मिलाएंगे। हम अपनी ये पट्टी रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई यहाँ से लगाते हुए हमें यहाँ तक नीचे तक लगानी है। और सेम तरीके से हम इसमें भी यहाँ से इसको मिलाएंगे इस निशान के ऊपर रखते हुए और यहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे तक यहाँ उतार देंगे। दोनों पट्टियों पर इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टी सिलने के बाद आप इस तरह से रखकर देख सकते हैं। देखिए दोनों बिल्कुल इस तरह से बराबर आनी चाहिए। और इसके बाद हम इस वाली पट्टी को भी बुकरम तक फोल्ड करते हैं और इसमें भी निशान लगा लेते हैं। दोनों पट्टियों पर ऐसे ही निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद हम सबसे पहले इन पट्टियों को इस तरह से आमने सामने रखते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, यानी इनको आपस में हम जोड़ लेंगे। इनको ऐसे आमने सामने रखते हुए हम इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे।
देखिए इसके बाद हमारी ये जो पट्टी है बिल्कुल इस पाइपिंग के बराबर में आनी चाहिए। या तो आप बीच में से सिलाई लगानी शुरू कर लें या आप किनारे से शुरू कर लें। वैसे बीच में से लगानी शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे और यहाँ तक लगाएंगे, फिर इधर से यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और यहाँ तक लगाएंगे। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। ये मैंने यहाँ पर डोरी बनाकर लगा दी है। अगर आपको ये डोरी लगानी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने बटन बनाकर लगा दिए हैं, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज़रूरी नहीं है आप ये डोरी लगाएं, ये मैंने केवल अच्छा दिखाने के लिए ये डोरी लगाई है ताकि हमारा नेक और सुंदर लगे। और जो इसमें पीछे का नेक बनेगा वो सिंपल राउंड नेक बनेगा। लंबाई आप उसमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।